वेलकम टू माय चैनल पैसन पॉलिटी। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला की। फ्रेंड्स, ये दूसरी क्लास है। जैसा कि हम लोग आपको दिख रहा होगा स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण में फ्रेंड्स पहला टाइप और दूसरा टाइप जो मैं पढ़ चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ये स्वरों के वर्गीकरण की फ्रेंड्स ये तीसरा टाइप है। तो चलते इसको समझते। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि क्या मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सी टेट एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मेरे चैनल पर हिंदी और पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू चल रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर, ये तीसरा टाइप है फ्रेंड्स। तो इसको चार भागों, मुख द्वार खुलने के आधार पर फ्रेंड्स इसे चार भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला विवृत हो जाएगा, अर्ध विवृत हो जाएगा, संवृत हो जाएगा, अर्ध संवृत हो जाएगा। तो पहले समझते हैं फ्रेंड्स कि विवृत क्या है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें लिखा है फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा खुलता है। यानी कि मान लीजिए किसी स्वर का आप उच्चारण कर रहे हैं तो मुख द्वार यानी कि आपका पूरा, जैसे मैं आप एग्जाम्पल, जैसे में आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा हो जैसे में क्या हो जाएगा, ये देखिए, जैसे में आ हो जाएगा। यानी कि जब आ, मेरे साथ बोलिए आ, जब आ का उच्चारण करेंगे तो आपको देखिए आपको पूरा मुंह एकदम खुल जा रहा है। तो इससे क्या करेंगे, विवृत के अंतर्गत आएगा। अब समझ लेते हैं अर्ध विवृत। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध का मतलब आधा खुलेगा, विवृत का मतलब होता है खुलना। तो अर्ध का मतलब आधा खुलेगा। नीचे देखिए क्या लिखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अर्ध विवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। तो जैसे में इसको देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे में क्या होगा, जैसे में देखिए अ लिखिए अपने कॉपी पे फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ, ए, औ और आ, ये वाला आ। तो फ्रेंड्स ये चारों अर्ध विवृत के अंतर्गत आएंगे। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम चलते हैं संवृत। देखिए विवृत का मतलब होता है फ्रेंड्स खुलना, संवृत का मतलब बंद रहना। यानी अब देखिए संवृत आपको दिख रहा होगा, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है। तो इसका, इसमें देखिए जैसे में क्या है, अब जैसे में हम समझ लेते हैं। जैसे में छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या आ जाएगा, संवृत के अंतर्गत फ्रेंड्स आ जाएगा। देखिए इसको उच्चारण कीजिए, ई। देखिए आपका मुंह बंद रह रहा है, ओठ पूरा खुल नहीं रहा है। ऊ, आपका मुंह क्या है, दोनों दांत क्या सट रहे हैं। देखिए इसको उच्चारण करके देखेंगे तो फ्रेंड्स और अच्छा आपको समझ में आएगा, ये संवृत के अंतर्गत आ जाएगा। अब चलते हैं अर्ध संवृत। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट, अर्ध मतलब आधा, यानी कि आधा बंद रहेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध संवृत कहते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, एक ओ। अर्ध संवृत के अंतर्गत फ्रेंड्स ए ओ एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको एमसीक्यू के फॉर्म में फ्रेंड्स ऐसे ही मिलता है कि अर्ध संवृत के अंतर्गत कौन आएगा, तो चार ऑप्शन देंगे, उसमें आपको छांटना रहता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब चौथा टाइप पढ़ लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण का। फ्रेंड्स हम चौथा टाइप पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ओठों की स्थिति के आधार पर। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। तो चलते हैं, पहला क्या है, अवृतमुखी। देखिए इसके नाम से समझ, वृत्त का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वृत्त का मतलब होता है इसे गोला, यानी कहने का मतलब कि जब अवृत्त का मुख, की जब आप किसी स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपका मुख जो ओठ क्या होगा, गोल नहीं होगा। अवृत्त का मतलब गोल नहीं होगा। तो इसको पहले समझते हैं। अवृतमुखी देखिए इसकी आगे क्या डिफिनेशन क्या दी है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होता। यहाँ पे दिया है ना फ्रेंड्स, मुख क्या होता है, गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होता है, उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। देखिए आप बोलिए, आपका मुख गोल नहीं होगा। अभी वृत्तमुखी में आपको समझ में आएगा कैसे क्या होता है। अ, आ, ई, ए, ये फ्रेंड्स अवृत्तमुखी के अंतर्गत आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए अवृत्तमुखी के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। अब समझ लेते हैं वृत्तमुखी में क्या होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा वृत्तमुखी, यानी जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार के गोलाकार या वृत्तमुखी हो जाता है। इसमें देखिए
जैसे में देखिए ऊ बोलिए, देखिए आपका ओठ गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली कीजिए। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, देखिए बोलिए आपका ओठ देखिए गोलाकार हो रहा है। ओ और आ। तो फ्रेंड्स ये वृत्तमुखी के अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, वृत्तमुखी के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझ लेते हैं कि अब देखिए ये पांचवा टाइप आपको दिख रहा होगा, घोषत्व के आधार पर। तो फ्रेंड्स एक मोटिवेशन लाइन मैं आपको सुना देता हूँ कि ना कहने वालों के लिए हर रास्ते बंद होते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं पांचवा क्या है फ्रेंड्स, घोषत्व के आधार पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इसको परिभाषा देख लेते हैं। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। क्या दिया फ्रेंड्स, कह रहा है कि स्वर तंत्रियों जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो आपको क्या हो जाए, जो श्वास का क्या होगा, कंपन होगा, कंपन होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे। और इससे क्या निकलती है, इसमें लिखा है कि स्वघोष ध्वनियाँ निकलती हैं। घोषत्व का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके जो श्वास होंगे वो कंपन करेंगे और उनसे क्या निकलेगी, सघोष ध्वनियाँ निकलती है। इनको देखिए घोषत्व के आधार पर फ्रेंड्स इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला देखिए ये थोड़ा सा रुकिए एक मिनट, इन्हें दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। जैसा कि देखिए आपको दिख रहा है ये पहला, ये देखिए ये गलती से टाइपिंग हुई, ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि अघोष और सघोष। ठीक फ्रेंड्स, घोषत्व के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया, एक अघोष हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड, सघोष हो जाएगा। अब अघोष को समझ लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अघोष को समझ लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है फ्रेंड्स, कंपन ना हो, यानी कि कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। ये हर वर्ग का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये हर वर्ग का क्या है, पहला फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है पहला और दूसरा होता है। अब इसको समझ लेते हैं, जैसे में क्या होगा, इसको देखिए हर वर्ग का, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है, ये तो आपको दिख रहा हो। अब जैसे में देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको व्यंजन पढ़ा चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, जब व्यंजन पढ़ा, जैसे क वर्ग देखिए, जैसे मान लीजिए क वर्ग में अगर आपको देखना हो तो क वर्ग में क्या आया होगा, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा आता है कि नहीं। इसी तरह च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आ गया। तो देखिए ये कह रहा है कि ये यहाँ पे देखिए ये हर वर्ग का पहला दूसरा होगा, यानी कि क वर्ग का हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक हमने क वर्ग लिखा है। तो क वर्ग का पहला यानी कि हर वर्ग, यानी कोई वर्ग ले लो, कि चाहे क वर्ग ले लो, चाहे च ले लो, चाहे ट ले लो, त चाहे प वर्ग, इसका पहला दूसरा यानी कि क ख। तो अघोष में कौन सा आ जाएगा, क ख, ये जो हो जाएगा अघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए ये नीचे दिया है सघोष। इसमें क्या होता है, जिन ध्वनियों की यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सघोष देख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, क्या होता है, कंपन होता है, उसे सघोष ध्वनि कहती है। ये हर वर्ग का क्या है फ्रेंड्स, ये हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। जैसे कि मैं आपको क वर्ग में लिख, चाहिए इस बार मैं च वर्ग देता हूँ। च वर्ग में क्या आ जाए, च, छ, ज, झ, इया, यह तीसरा यानी कि ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अब क्या आ जाएगा, सघोष या घोष में आ जाएगा। तो अघोष सघोष फ्रेंड्स समझ में आपको आया होगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आप देखिए अघोष में ट्रिक बता देता हूँ। अघोष का मतलब पहला दूसरा बता रहा है ना, यानी कि 12। अघोष में आप क्या रखेंगे, 12 याद रखेंगे। 12 का मतलब पहला दूसरा होता है। और सघोष में आप फ्रेंड्स क्या रखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है ना, तो 345 याद रखेंगे। सघोष में फ्रेंड्स आप क्या रखेंगे, 345 याद रखेंगे, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिया प्राणत्व के आधार पर। प्राण देखिए, यहाँ प्राण का मतलब क्या होता है, हवा से। प्राणत्व के आधार पर प्राण का मतलब क्या होता है, हवा से होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, हवा से। अब इसमें समझ लेते हैं, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आपको दिख रहा होगा अल्पप्राण, जैसा कि आपको दिख रहा है अल्पप्राण। इसमें जल्दी फटाफट समझते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, क्या है फ्रेंड्स, मुख से कम हवा निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ये हर वर्ग का क्या होते हैं,
ये पहला, जैसे आपको दिखा, ये हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होता है। जैसे मान लीजिए क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, ये हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा, यानी कि क, ग, अंगा हो जाएगा। ये अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। तो इसको एक ट्रिक में समझ लीजिए आप, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि 135। अल्पप्राण में 135, अल्पप्राण में 135 याद रखिएगा, ठीक है। यानी पहला, तीसरा, पांचवा होता है। अब महाप्राण में देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, आपको जैसा दिखा है अधिक हवा निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये हर वर्ग का क्या है फ्रेंड्स, जैसा आपको दिख रहा होगा दूसरा, चौथा, यानी क, ख, ग, अंगा हर वर्ग में आपको बता चुका, आप जाके पिछली क्लास को विजिट कर लीजिएगा। यानी कि दूसरा, चौथा, यानी कि इसमें आप 24 याद रखिएगा, ठीक फ्रेंड्स। जैसे में ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।